नमस्कार, शाम के 7 बजे और लेकर के आए हैं हम इस वक्त की बड़ी बहस। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में भले ही वापसी कर ली हो, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद यानी कि चुनाव नतीजों के 7 दिन बाद भी बीजेपी की तरफ से सीएम पद पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली को अब तक ये नहीं पता है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। अब से कुछ ही देर बाद भी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी शामिल होंगे। बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली के सीएम को लेकर के मंथन होगा। मीटिंग पे मीटिंग लगातार हो रही है। पहले कहा गया था क्योंकि पीएम मोदी फ्रांस के और अमेरिका के दौरे पर थे, तो नाम फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद पीएम उसे फाइनल करेंगे। इसका दूसरा पहलू यह भी माना जा सकता है कि सीएम पद पर चेहरा तय हो चुका है और पीएम की हामी सिर्फ बाकी थी। पीएम पहुंच चुके हैं, कल देर रात पहुंचे हैं। अब अगले 48 घंटों के भीतर दिल्ली को उसका नया सीएम मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे बीजेपी पार्टी जो अपनी अलग ही स्ट्रेटजी लगती है, क्योंकि हमेशा ऐसा ये कहा जाता है कि जो स्ट्रेटजी होती है वो उसकी अर्ली होती है, प्लानिंग हमेशा से जो है पहले से सुचारू होती है। इसके लिए चुनावों की तारीख आने से पहले कहीं ना कहीं ये भी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि भैया सीएम होगा कौन, सीएम चुनने के लिए। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या 48 के 48 विधायक हैं, उनमें से जो बनने वाला है क्या उसको पता है कि मेरा नंबर आने वाला है या कुछ सरप्राइज फैक्टर होगा? कहने का मतलब यह है कि पार्टी के भीतर हो सकता है कि आला कमान ये देखना चाहती हो कि कोई, अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं आया जिसने कहा हो कि मैं हूं, मैं दावेदारी रखता हूं, जैसा कि कई बार कई पार्टियों में देखता है। ये चीज को लेकर के तो एकजुटता है। अब समीकरण के लिहाज से बात करें तो दिल्ली की सियासत में पूर्वांचली वोटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा कि एकजुट हुआ। तो क्या पूर्वांचल को साधा जाएगा? दिल्ली के बहाने पंजाब को भी क्या पोजीशन करने की, मजबूत करने की मंशा है? क्या कोई सिख हो सकता है? तमाम समीकरण है। और इस बीच महिला चेहरे को लेकर के भी चर्चा है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी ने इस फॉर्मूले को आजमाया है। बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं। इसके जवाब के लिए हमारे साथ एक बढ़िया पैनल मौजूद रहेगा, बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चलिए, जो रिपोर्ट है ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यही नाम जो हैं वो इस वक्त बात हो रही है। इस वक्त आप ये देख रहे हैं विजेंद्र गुप्ता हैं, आज ये भी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। और उसके बाद हमने देखा जो और तमाम नाम हैं वो भी आते रहे। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ गिन्नी सानी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजीव कौशिक हैं जो कि आजकल आपसे संबंध रखते हैं। सबसे पहले सौरभ, क्योंकि आप विश्लेषक हैं, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप इसे कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? लगभग हफ्ता हो गया, पीएम वापस आ चुके हैं, उन्हीं का इंतजार था। बहुत से नाम जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, मुझे दोबारा लेने की जरूरत है नहीं। क्या समीकरण नजर आ रहा है? फिर मैं जो है पॉलिटिकल कमेंट लूंगा। देखिए सचिन जी, पहले से ही एक तारीख तय की गई थी कि 16 तारीख का समय रखा गया था, जिस दिन विधायक दल की जो है वो बैठक होने वाली है। तो मुझे लगता है कि कल की वो तारीख है जब भारतीय जनता पार्टी में जो है वो विधायक दल की बैठक होगी। और चूंकि प्रधानमंत्री जी भी बाहर थे, तो मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक जीत हुई है दिल्ली के अंदर 27 वर्षों बाद, तो प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा रही होगी कि मैं इस शपथ ग्रहण में जो है वो शामिल रहूं। और ये वास्तव में प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। देखिए, जहां तक सीएम चेहरे की बात है, तो सबके अपने अपने जो है ना वो कयास लगाने के एक तरीके हैं और तर्कों के आधार पर भी। अभी आपने भी जैसे कहा पूर्वांचल का नाम लिया, तो पूर्वांचल का समझ में इसलिए आता है क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है दिल्ली का पूर्वांचल में रहता भी है और पूर्वांचल के लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट भी दिया है। और कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो बिहार का है जिसमें चुनाव होने वाले हैं। तो एक जो पूर्वांचल का जो तार्किक रूप से बात रखी जाती है वो भी एक मजबूत पक्ष दिखाई देता है। दूसरा आ जाइए पंजाबी, जो ट्रिपल पी का मॉडल है, जो पूर्वांचली, पहाड़ी और पंजाबी, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दिल्ली के अंदर हासिल की है, उसका दूसरा मुख्य भाग है वो पंजाबी है।
तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोई पंजाबी चेहरा भी के कयास लगाए जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में पंजाब के अंदर भी चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहता है पंजाब के अंदर, जिस प्रकार से वो सिख समुदाय के लोग और पंजाबी को जो है विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रखे हैं। इवन संसदीय जो समिति है उसके अंदर भी जो है एक सरदार को उन्होंने जो है वो स्थान दिया हुआ है। तो ये स्पष्ट तौर पर यह भी देखा जा सकता है, क्योंकि क्या वाकई में कोई ऐसा नाम भी आ सकता है। तीसरी बात हम कर लेते हैं कि जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो महिला। चूंकि दिल्ली की राजनीति में जब भी बात होती है तो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की बात होती है, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी अगर उदाहरण के तौर पे पहले 5 साल, जब 27 वर्ष पहले शासन किया था, उसमें 3 मुख्यमंत्री बने थे 5 सालों के अंदर, और जो तीसरी मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज जी थी। और सुषमा स्वराज जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो दिल्ली की सत्ता में बहुत कम समय में अच्छा शासन किया, वो वास्तव में दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो उस प्रकार से वो हो, चाहे एक आतिशी जी को जो आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, तो एक महिला का जो चेहरा है वो एक बड़ा नाम, जिसमें रेखा गुप्ता जी का भी नाम आ रहा रेखा है, गुप्ता हैं, शिखा राय हैं, और अगर शिखा आपने राय अपने हैं। पूर्वांचली समीकरण कहे तो पूर्वांचली भी जाहिर सी बात है इस बार उम्मीद लगा के बैठा है कि उनका भी आए, आगे बिहार भी होना है, बिहार को भी साधना है, वो सब तमाम चीज़ें वो पार्टी बेहतर सोच रही होगी। यहाँ पर क्या बहुत देर लग रही है कौशलकांत, क्योंकि मीटिंग पे मीटिंग मुस्कुराते चेहरे विधायकों के, लेकिन 7 दिन से मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं है। अब हालांकि 19 तारीख नजर आ रही है, कह रहे हैं कि पीएम का इंतजार था, नाम चुन लिया गया है। सरप्राइज करने वाले हैं दिल्ली को, या फिर जो नाम चल रहे हैं उन्हीं में से एक होगा? देखिए, अगर हम कहें कि बिना नाम के जीत का रेशियो भारतीय जनता पार्टी का लगभग 90% है, और विद नाम से जीत का जो आंकड़ा है वो काफी कम है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हम बिना नाम के ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और जहां तक रही नाम की बात, तो नाम जल्दी ही सामने आएगा। जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होगा, दिल्ली के लिए एक बेहतर सीएम होगा। हम कोशिश करेंगे कि जो हम वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र पे हमारी घोषणाएं हैं, वो सब कुछ पूरा किया जाए, और बेफिक्र रहिए, एक ऐसा सीएम आएगा जो दिल्ली को। नहीं, इतनी देर क्यों हुई है? बहुत सारी चॉइसेस हैं, या फिर पार्टी देखना चाहती, कोई लॉबिंग तो नहीं हो रही, क्या है क्या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी लॉबिंग सक्सेसफुल नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल बैठ करके नाम डिसाइड करेगा, वो नाम संगठन को जाएगा और शीर्ष नेतृत्व उसको फाइनल करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर थे और अपना एक परिपाटी जो है वो चल रही थी, संगठन अपना काम कर रहा था। आपको जल्दी ही सीएम पद का नाम उम्मीदवार मिल जाएगा। मुझे लगता है कि सीएम पद के उम्मीदवार से ज्यादा जरूरी यह है कि जो पहले का शासन था उससे बेहतर शासन दिल्ली की जनता को मिले। दिल्ली की जनता को एक ऐसा जमुना फ्रंट मिले जैसे साबरमती का फ्रंट आपको गुजरात में देखने को मिला था। ताजी हवा हो, अच्छी सड़कें हो, वो तो ठीक है, और हम कोशिश करेंगे। अब वो तो आपकी जिम्मेदारी है, अब क्योंकि वायदे आपने किए थे। अब आपको किसी ने थेम्स बनाना था, वो नहीं बनी, तो वायदे आपने किए थे, अब आपने बनाना है इसको साबरमती फ्रंट। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन वही तो कह रहा हूँ, सीएम का नाम तो सामने आए तो आप नाम ही ले देते। चलिए, ये सब चीजें तो आप पहले भी कहते रहे कि हम साफ हवा देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और मुख्यमंत्री भी देंगे, तो कौन देंगे, जरा इस पे क्लैरिटी हो जाती। लेकिन अभी क्लैरिटी है नहीं, हालांकि बैठक एक शुरू होने वाली है। लेकिन कौशिक साहब, यहाँ पर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है। ऑफिसेज जो है वो रिज्यूम किए जा रहे हैं, तमाम और जो चीज़ें हैं, विधायक है वो उनकी हलचल हम देख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हमारा एक तरीका है, हम अपने हिसाब से देते हैं। सीएम फेस कोई पहले नहीं था, फिर इतने बड़े सीएम फेस तो केजरीवाल साहब थे, तो है उनको हराया और 48 की मेजोरिटी है, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा चेहरा देंगे। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं दिल्ली के साथ? देखिए सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी का ये सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए और किसका नाम चुने, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक्शन दिखाई दे रहा है, वो कौन सा एक्शन आप देख पा रहे हैं जो बाकी देश की जनता नहीं देख पा रही है? 8 दिन बीत गए हैं और 8 दिन में सीएम फेस का एक चेहरा नहीं, और ये संसदीय दल की बैठक होगी, नाम निकाले जाएंगे, आगे बढ़ाया जाएगा, ये सब सारी बातें तो केवल छलावा पर। सब जानते हैं कि जिसके ऊपर उंगली रख देंगे साहब, बस वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री तो जो बनना है वो तो सबको पता है कि किस प्रक्रिया से बनना है। लेकिन मूल बात यह है कि लोगों ने देखा है, किससे 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 5 सालों में 3 मुख्यमंत्रियों को देखा लोगों ने, और उसके बाद भी 5 साल के बाद में बदलाव देखा लोगों ने, एक सिरे से खारिज कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है, और आज की स्थिति
आज के वक्त में जिस तरह के वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है, हम तो पैनी निगाह रख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मुख्यमंत्री घोषित हो, मुख्यमंत्री शपथ ले और उसके साथ साथ जितने वादे किए हैं वो पूरे करें। हम तो चाह रहे हैं कि मार्च महीने से वो महिलाओं को 2,500 रुपये देना शुरू कर दे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देना शुरू कर दे, गरीब बच्चों को 1,000 रुपये देना शुरू कर दे, परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए 15,000 रुपये देना शुरू कर दे। तो वो जितने तमाम वादे वो किए गए हैं वो सब हम चाहते हैं कि जितनी द्रुत गति से ये शुरू कर दे वो ज्यादा बेहतर होगा। पूरी पैनी निगाह है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि अंदर खाने की खबर आपके पास भी है कि किस तरह से खेमेबाजी चल रही है और किस तरह से सिर्फ उठोगोल की स्थिति है। वर्मा जी आए हुए हैं कि यदि हम नहीं तो कोई नहीं। तो ये तमाम चीजें जो आपके पास खबर आ रही है वो हमारे पास भी खबर है, लेकिन ये किसी भी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है, उसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस जितनी जल्दी मुख्यमंत्री चुन लिया जाए और शपथ ग्रहण हो, एक मुख्यमंत्री मिले दिल्ली को जो काम करे, बस हमारी चिंता इसी पर है। और दिल्ली की जनता से वो तमाम वादे जिसकी भले भारतीय जनता पार्टी वो लिस्ट भूल गई हो, अच्छा, उसको एक रख देना चाहेगी, लेकिन हमारे जहन में वो छपा हुआ है लिस्ट और वो लिस्ट लेके हम बैठे हुए हैं। जी, ये अभी से बात करने लग गए एसआईटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वेंडेटा नहीं है लेकिन ये सब चीजें भी हैं, और उसको लेकर के कुछ चिंता पार्टी में नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह से पेश आई है, लोगों ने देखा है। किस तरह से अधिकारों को छीनने की बात हो, एलजी के माध्यम से कामों में व्यवधान पैदा करने की बात हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की जनता मजबूती से खड़ी थी, जिसकी वजह से जो काम हमने जो वायदे किए थे उसमें लगभग 90% से ज्यादा वायदे हमने पूरे किए। 2-3 काम हैं जो रुक गए थे, जिसके बारे में हम कहते थे अब तो उसकी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब चाहे यमुना की सफाई की बात हो या प्रदूषण का मामला हो, ये सब कुछ अब केंद्र और ये डबल इंजन की सरकार जो कही जाती है, अब तो डबल इंजन की सरकार है। तो हम तो चाहेंगे कि द्रुत गति से उन तमाम वायदों पर काम होना शुरू करे, ताकि दिल्ली की जनता जो अभी असमंजस की स्थिति में है कि हमें ठग तो नहीं लिया गया, हम आम आदमी पार्टी जो हमें दे रही थी वो चलता रहेगा या इस सारी योजनाओं में कुठाराघात करने का प्रयास किया जाएगा। वो नामकरण देख रहे हैं कि अब नाम बदलने से प्रक्रिया शुरू हो गई है। कभी जाफराबाद की बात आती है कि उसका नाम बदल देंगे, तो कभी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल देंगे। वो तमाम कवायदे होती रहेगी, इससे भी हमें कोई परहेज नहीं है। नाम बदलने बेशक, लेकिन काम चलते रहना चाहिए। ठीक। गिन्नी जी, पंजाबी इस बार बहुत जो है एक कहते हैं कि बड़ा फैक्टर साबित हुआ है बीजेपी की इस विक्ट्री में, जब हम उसको बाइफरकेट करते हैं। खासतौर से वेस्ट दिल्ली तो पूरा क्लीन स्वीप ही था। आपको क्या लगता है कि जो बहुत मांग क्या मतलब एक चीज़ फ्लोट कर रही है कि नहीं इस बार जो है एक सिख हो जाए, इस बार जो है एक पंजाबी हो जाए, महिला का चेहरा, तमाम चीज़ें। हालांकि इस वक्त क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक पार्टी के तौर पर आप एज ए से तो है वो दे ही सकते हैं। एक वक्त पे शीला दीक्षित और इस वक्त पे जीरो है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दिल्ली किस तरीके का शासन चाहती है और आपको क्या लगता है कि क्या एक तो क्या देरी हो रही है, और जो जीत के आए हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे को आदमी बधाई देता है, मैंने पंजाबी फैक्टर गिनाया और बाकी और फैक्टर गिनाए, क्या लग रहा है आपको क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली की राजनीति में और ये 48 और जिसमें से जो नाम सामने आ रहे हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हम देखते आए हैं कि कुछ ऐसा फैक्टर निकालती है जिससे उसको जातीय समीकरण में या धार्मिक एजेंडे में उनको कोई फायदा मिले। जैसे आज की डेट में कोई कह रहा है मनोज तिवारी जी को बनाया जाए तो उससे बिहार के चुनावों में फायदा मिलेगा। कोई कह रहा है कि जात चेहरा नहीं है, अगर प्रदेश वर्मा को बनाया जाए तो एक जात चेहरा दिया जाएगा, जिससे हरियाणा राजस्थान में हमारी जो छवि है वो मजबूत होगी। तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता के बीच में ये चर्चा हो रही है, ये आम जनता के बीच में चर्चा हो रही है कि ये जातीय समीकरण, कोई कह रहा है वीरेंद्र गुप्ता जो है 3 बार के जीते हुए हैं, जब इनका कोई नहीं, तो सर वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनके पास वो कैंडिडेट्स है, वो जीत के आए हैं, मार्जिन से जीत के आए हैं, जाट वोट इकट्ठा करके वो लेकर के प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हरा करके आए। तो अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर चर्चा हो रही है अब वो ठीक है, उससे कास्ट, अगर उस कास्ट से उस पर्टिकुलर को, अब वो पंजाबी है, उन्होंने देखा पंजाबी ने वोट दिया, तो फिर उसमें वो चर्चा हो रही है कि ठीक है एक रिप्रेजेंटेटिव इधर से भी आ जाए। उनके पास चेहरे तो चर्चा हो रही है ना सर। अगर पंजाबी के हिसाब से देखा जाए तो फिर सिरसा से बढ़िया उनके पास चेहरा नहीं होगा, लवली से बढ़िया उनके पास चेहरा नहीं होगा। फिर तो भारतीय जनता पार्टी खुद डिसाइड करे कि सिरसा को बनाए या लवली को बनाए। अगर आप चेहरा पंजाबी के हिसाब से देख रहे हैं तो सिरसा एक प्रचलित चेहरा है। तो आज यही समझना पड़ेगा कि बीजेपी का अभी जो आम आदमी के प्रवक्ता थे और आपके राजनीतिक विश्लेषक, उनकी जो दोनों की बातें मैंने सुनी, इन बातों से मुझे एक बात समझ में आई कि जो प्रधानमंत्री जी जिससे उंगली रख दे अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ऐसा ही होगा साहब। सच्चाई में आपको बता रहा हूँ, 2-3 नाम इनके बीच में असमंजस की स्थिति बने रहेंगे। या तो फिर इनके पास अल्लाह दिन का चिराग को इससे पूछ लिया जाए कि जी किसको बनाया जाए, वरना स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। एक अगर मुख्यमंत्री को चुनना है तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा 8 दिन तक 9 दिन तक दिल्ली के लोगों को यह समझना पड़े कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो ये जो इनकी आपसी चीजें हैं, कुछ फूट भी हो सकती है कि ये नहीं बनेगा मैं बनूंगा, तो वो प्रधानमंत्री साहब ही डिसाइड करेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। या संघ से कोई निकल के आएगा और बोलेगा कि इसको बनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि विधायक दल की बैठक के माध्यम से कोई रिजल्ट निकलेगा, मेरा अपना मानना है। कौशल जवाब दीजिए, फिर उसके बाद सौरभ दुबे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वाला, कम से कम हमारे पास ऑप्शन तो है। आपके पास तो एक ही परिवार है, गांधी 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 और गांधी, इसके अलावा तो कहीं बाहर से कांग्रेस में कुछ होता ही नहीं है। तो देखिए, आप ये बताइए ना, आपने तो पूरा इलेक्शन लड़ा था। मनमोहन सिंह जी गांधी परिवार से थे, आपसे तो सवाल है। मनमोहन सिंह जी गांधी परिवार से, शीला दीक्षित जी गांधी परिवार से जी, ना ये सबसे बड़ा सवाल है आपसे। अरे सुन तो लीजिए सर, अगर जब बोल लीजिएगा तो मैं बोलूं, अगर आप कहें तो। आप अपनी बात रखिए जनता के सामने, मैं अपनी बात रखता हूं। जनता ने आपको 6 बार अंडे दिए हैं, आगे भी अंडे देगी। क्या करना है? हम आप यहां पर आए अपनी पार्टी की बात रखने, अपनी बात रखने जनता के सामने। हम क्या करना है एक दूसरे से कुछ कहे हुए? भाई आपके यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस में परिपाटी है, मनमोहन सिंह को सीएम बताते हैं और किताब लिखी जाती है एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, रोबोट प्रधानमंत्री। ये हम थोड़ी कहते थे, ये तो मीडिया और किताब लिख के आई हुई है। मैं क्या करूं? जैसा आप बोए हैं वैसा आपको पाने को मिल रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू हटे तो उसके बाद मोम की गुड़िया आ गई थी, जिसको कोई नहीं जानता था। मोम की गुड़िया के साथ अनफॉर्चुनेट हुआ तो एक पायलट आ गया जिसको कोई नहीं जानता था। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के लिए आपके पास तो कोई था ही नहीं ना। आपको एक परिवार में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करना था। यहां पर तो हर आदमी, हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ सीएम का कैंडिडेट हो सकता है। कई बार ये भी तो दिक्कत हो जाती है कौशल जी, कई बार प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी तो हो जाती है। नहीं सर, ऐसे देखें, इसीलिए तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, विधायक दल की बैठक होगी, संगठन नाम तय करेगा और प्रधानमंत्री जी और संगठन मंत्री और जेपी नड्डा जी मिल करके आपस में डिसाइड करेंगे और एक नाम तो ले दो कम से कम। मेरे दर्शकों को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि ये चल रहा है जी, अच्छा ये रेखा गुप्ता चल रही हैं जो है, अच्छा हो सकती हैं, अच्छा शिखर आए हैं, तो बता तो दो। अब संजीव को से मैं सवाल पूछ नहीं सकता, गिन्नी साहब से तो सवाल मैं पिछले 3 बार से ही नहीं पूछ सकता। एक राष्ट्रवादी आदमी होगा जो भारत के लिए सब कुछ समर्पित करता होगा, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होगा। भारतीय जनता पार्टी वो एक ऐसी पार्टी है जो एक चाय वाले को अगर प्रधानमंत्री बना सकती, तो हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता इस बात के लिए सक्षम है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, और इसीलिए देर लग रही है। तो फिर प्रॉब्लम प्लेंटी हुआ ना, हर आदमी सक्षम है तो बनाना एक को है। इसीलिए तो डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए तो डिस्कशन हो रहा है। यही तो मैं भी कह रहा हूं, जिनके पास एक ही ऑप्शन है उसी पे जाएंगे। यहां पे डिस्कशन का स्कोप है, इसलिए डिस्कशन हो रहा है। पर हाँ, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमने वादे किए हैं वो धरातल पर उतरे। एक दिल्ली, एक सुव्यवस्थित, डेवलप, विकसित दिल्ली की तरह सामने आए। जमुना का फ्रंट जो अभी आप देखिए, सरकार बदली है और सीएम का चुनाव नहीं हुआ है, उसके बाद भी जमुना के मैदान में आ जाएगी पर आरती शुरू हो गई। सरकार वही तो बोला हूं, जमुना के घाटों पर आरती शुरू हो गई। सरकार का वो जो चेहरा आ जाएगा सामने, वो तब आएगा ना सामने। वो अरे भाई, तो एक तरफ वो पार्टी थी जो, चलिए ठीक है, इंतजार करते हैं। अच्छा आप नहीं पत्ते खोलते, हम इंतजार करते हैं। सौरभ, टेम्परेरी सीएम का कौन सा कॉन्सेप्ट देश में होता था? अच्छा, जब आतिशी जी सीएम थी तो उनको कहा गया ये टेम्परेरी सीएम है, क्योंकि परमानेंट सीएम को तो जेल में बंद रखा गया था। सीएम, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया कि तुम बेल पे जा सकते हो। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जब बेल दी गई तो सीएम जेल में रहा और आम आदमी पार्टी ने एक टेम्परेरी सीएम का दिया। तो ऐसा कोई सीएम का चेहरा नहीं होगा जो जेल में रहे और एक टेम्परेरी सीएम मिले, एक परमानेंट काम करने वाला सीएम मिलेगा। और जो मेरे मित्र कह रहे थे कि जब पिछली बार सरकार आई थी तो 3 सीएम बदले थे, सर काम के बेसिस पे, काम का परफॉर्मेंस होता है। अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगा तो सीएम चलेगा, परफॉर्मेंस नहीं बेहतर होगा तो सीएम बदला जाएगा। दिल्ली की जनता के लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। ठीक है, कोई एक आदमी सौरभ, अब मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं की थी कि कौशल कांत आके मुझे बता देंगे कि भैया ये होगा। वो तो अभी चलो ठीक है, बैठक चल रही है, पर सच में देर तो लग रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि पीएम अनरीचेबल, मतलब पीएम वहां पे थे, पीएम के आने के बाद मोहर लगेगी। अब वो सबका अधिकार है। और बीजेपी जिस तरीके से सरप्राइज करती रही, भले राजस्थान हो, भले मध्य प्रदेश हो, वो भी हमने देखा है, और एक डिसिप्लिन के तौर पर भी हमने देखा है। ये सब चीजें हैं, उसके साथ चलती हैं। लेकिन क्या सच में एक्चुअल यही बात है कि वो 4 दिन का बीच में दौरा, या फिर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं है? सौरभ,
देखिए सचिन जी की पहले से ही तारीख तय कर ली गई थी। 16 तारीख का वो दिन तय रखा गया था जिस दिन विधायक दल की जो है बैठक होने वाली थी, और विधायक दल का नेता चुना जाना वो 16 तारीख को जो है वो पहले से ही तय था। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर लेट की स्थिति या वैसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि जिसमें चेहरे को लेकर के कोई सामंजस्य ना बैठ पा रहा हो। क्योंकि देखिए एक भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, वो खूबी ये है कि कम से कम चेहरा मुख्यमंत्री का कोई भी हो सकता है। इसका मतलब कोई भी विधायक के पास यह अवसर है कि कल को वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन हमने देखिए, अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव याद करेंगे, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी तब भी हमने देखा दिग्विजय जी और कमलनाथ जी आपस में कैसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, बावजूद उसके भूपेश बघेल और जो इनके डिप्टी सीएम थे उनके बीच किस प्रकार से 5 सालों तक उठापटक चलती रही। राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में सचिन पायलट और जो है उनके सीएम साहब के बीच में कितनी उठापटक चलती रही गहलोत साहब के। यहाँ तक कि सचिन पायलट ने अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया था और अपने मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। और भारतीय कर्नाटक की स्थिति देख लीजिए, 1 महीना 1.5 महीना लग गया था वहां पर सीएम और डिप्टी सीएम बनाने में इनको। वो उठापटक आज भी चल रही है। और वही हिमाचल का हाल है, हिमाचल में भी इनके मुख्यमंत्री के ऊपर एक मंत्री जो है वो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था पहले और उनको किसी तरह से शांत कराया गया। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस के अंदर भूचाल आता है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, वो भूचाल कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर न तो चेहरे को देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए मोहन यादव जी एक चेहरा जो है वो नए चेहरे के रूप में जो है मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली मध्य प्रदेश। आज तक एक उंगली भी किसी उनके ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है। एक नया चेहरा हमने देखा है कि राजस्थान के अंदर आया, एक नया चेहरा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आया, लेकिन आज अच्छे से सरकार तीनों जगह पर चल रही है। किसी प्रकार का कोई मतभेद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो दिल्ली की जनता है जिसने प्रचंड बहुमत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिया है, उनको मोदी गारंटी पे भरोसा है। सीएम जो भी होगा, चेहरा जो भी होगा, जो गारंटी है, जो वादे हैं। क्योंकि यमुना जी को देखिए, अगर आप यमुना की सफाई करनी है तो सबसे पहले उसको मैया मानिए। जिस प्रकार से गंगा मैया की पूजा करके उसको साफ किया जाता है, उसी प्रकार से एक श्रद्धा। और वो अभी सरकार नहीं बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी हम 2 दिनों से देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पर आरती शुरू हो गई है। एक कमेंट गिनी सानी और संजीव कौशिक का 30 सेकंड में। गिनी सानी, अब है ही उनके पास इतनी ऑप्शन, वो कह रहे अब वो जितनी भी ऑप्शन है, और यही चीज जो है कांग्रेस को ले डूबी, यही चीज जो है 22 पे ले आई आम आदमी पार्टी को कि तुम्हारा कौन है चेहरा, दिखाओ। कोई तो है नहीं, कोई तो है नहीं। हमारे पास तो केजरीवाल थे, हमारे पास तो ठीक है, संदीप दीक्षित भी उतरे क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे। कौन है तुम्हारे पास कौन है? लेकिन भरोसा किया बीजेपी पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया किसी को भी बना दे, वायदों पर कंसिस्टेंट रहते हैं, खरा उतरते हैं। और यही गलती जो है अब भी यही हो रही है कि देखो हफ्ता हो गया 8 दिन हो गए, हफ्ता हो गया 8 दिन हो गए। वो कह रहे हमने तो पहले से ही तय किया हुआ था। पहले गिनी सानी, फिर संजीव कौशिक। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सौरभ दुबे जी अभी मैं इनको सुन रहा था और ये कह रहे हैं कि इनके मतलब इनके का मतलब क्या है। आज ये कांग्रेस पार्टी से भी संबोधित कर सकते शब्द को, मतलब ये मान रहे हैं कि ये इनके और वो हमारे, मतलब आज ये भाजपा को हमारा मानते हैं और कांग्रेस को इनके मानते हैं। तो इनके गले में भी कांग्रेस का या भाजपा का सत्ता होना चाहिए अगर ये जिस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक वो होता है जो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं करता। आज इनके भक्ति बात की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उनकी जबान बोल रहे हैं। तो ये राजनीतिक विश्लेषक का अपने साथ ना लगाए। अब दूसरी बात आपने बोला कि जितनी देर लग रही है, सर वो अभी अमेरिका घूम रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, वो आएंगे, संघ के साथ चर्चा होगी, वो दौरा करने गए थे जैसे बाकी प्रधानमंत्री भी जाया करते हैं, आ चुके हैं, जाया करते हैं। हम मना नहीं कर रहे, हम उस चीज पर मना नहीं कर रहे। उस मुद्दे पे जाएंगे तो डिबेट अलग चली जाएगी राष्ट्रीय मुद्दों पे। अगर हम दिल्ली मुद्दे की बात करें तो वो प्रधानमंत्री साहब के साथ चर्चा होगी और संघ डिसाइड करेगा। विधायक दल की बैठक कोई डिसाइड नहीं करेगी। संघ की तरफ से पर्ची निकलेगी, संघ की तरफ से नाम आएगा और जिसको संघ किसकी निकलेगी वही मुख्य होगा। किसकी निकलेगी आपके हिसाब से? देखिए किसी की भी, विजेंद्र गुप्ता जी बहुत पुराने, हो सकता है विजेंद्र गुप्ता जी को बनाया जाए, उनके संघ से अच्छे ताल्लुकात है, जो संघ के साथ मिला करके चले कदम ताल करेगा, उसको बना सकते हैं। तो आप ये मत मान के चलिए कि विधायक दल की बैठक कोई महत्व रखती है। जैसे बड़ा अच्छा लगता है सर बाहर से, नहीं ठीक है, बाहर पवेलियन से मैच देखने में मजा भी कई बार कुछ अलग ही होता है। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है संजीव कौशिक, लास्ट कमेंट, मेरे पास वक्त इतना ही है। ये है कि सौरभ भाई जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत, तो सौरभ भाई लैंडस्लाइड विक्ट्री और शर्मनाक हार का परिचय ये होता है कि 70 में से जब संसद सीटें आती है तो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जाती है और शर्मनाक हार 3 वाले को कही जाती है और उसी तरह से 7 वाले को भी कही जाती है और 63 वाले को भी कही जाती है।
तो इससे आगे बढ़ते हैं हम, ये तो पुरानी कहानी हो गई। मुश्किल ये है कि आप जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है, वो जो सबसे बड़ी खूबी बता रहे हैं ना, वही सबसे बड़ी खामी है। जिस मठ में योगी ज्यादा हो जाओ, उस मठ का उजाड़ होने लगता है। तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा योगी हो गए हैं, और योगियों की संख्या इतनी हो गई है योग्य लोगों की, जिसके वजह से ये परेशानी पैदा हो रही है। और ये एक योगी बैठाते हैं, एक योगी खड़ा हो जाता है, इसको कैसे शांत कर पाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी कुशल है लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमको चलिए, अब इसमें भी नहीं नहीं उम्मीद जाना है। हम करते ये हैं, चाहते हैं कि बीइंग जितनी जल्दी हो डेली सके दिल्ली वासी, घोषणा अब की उम्मीद जाए। करते हैं दिल्ली को एक जो है एक अच्छी, जिस पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है, ये दिल्ली को एक अच्छा मुख्यमंत्री जल्दी मिलेगा। 16 तारीख को इन्होंने खुद कहा। हालांकि बात तो हमको माननी पड़ेगी कि बहुत से नाम हैं, बहुत से नामों की चर्चा है, और अब 16 तारीख को पहले कहा ही गया था कि प्रधानमंत्री गए हुए हैं, कई नाम हैं। अब देखना ये है कि सरप्राइज आता है, गूगली आती है या फिर स्पिन आता है, और ये देखना होगा। जो कुछ भी हो दिल्ली की भलाई के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। विदेश और दुनिया